कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की नायक को मैसेज भेजकर बताती है कि वह ब्रेकअप करना चाहती है। यह पढ़कर नायक रोने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता और वह सोचने लगता है कि शायद यह मजाक होगा। उसे लगता है कि लड़की गंभीर नहीं है क्योंकि उसने उनके भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई थीं और तो और शादी के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन अचानक वह लड़की उसे ब्लॉक कर देती है। नायक कुर्सी पर बैठा बैठा तड़पने लगता है। उसका एक दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आता है, लेकिन जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है वह देखता है कि नायक बेहोश पड़ा है। दोस्त मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन नायक गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर निकल जाता है। उसके दोस्त गुस्सा होते हैं कि वह एक रिश्ता भी ठीक से संभाल नहीं पाया। यहाँ हमें पता चलता है कि चेन युआन को सब फेमस डॉग लिकर कहते हैं। वह हमेशा लड़कियों के पीछे पीछे घूमता रहता है, उन पर पैसा खर्च करता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं करता। उसे गुस्सा आता है कि 3 साल बर्बाद करने के बाद भी उसे चूंग से कुछ नहीं मिला। सीन बदलता है और वह लड़की से बात कर रहा होता है। आसपास कई लोग उन्हें देख रहे होते हैं। लोग आपस में बातें करते हैं कि नायक ने उसे संभालने के लिए 4 नौकरियां तक की थीं। चूंग कहती है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने एक्स के पास लौटना चाहती है। नायक उसके एक्स को जानता है और उसे कमीना कहता है। वह बताता है कि उसका एक्स उसे धोखा देकर छोड़ चुका है और प्रेग्नेंट भी कर गया था। तभी एक कार आती है और जैक नाम का लड़का चूंग को बुलाता है। चूंग उसके साथ चली जाती है और कहती है कि यही सही रास्ता है। नायक टूट चुका होता है और दुकान में बैठा सोचता है कि शायद अब कभी उसका कोई रिश्ता नहीं बनेगा। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम प्रकट होता है। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है। नाम चेन युआन, 230 चीनी कॉइन और 1 स्ट्रेंथ पॉइंट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि सिस्टम यह भी दिखाता है कि उसके पास 90 अरब चीनी कॉइन है, सिर्फ डॉग लिकर बनने के लिए। वह हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ हुआ है, क्योंकि वह लगातार उसके सीने की तरफ देख रहा था। नायक उसकी तरफ देखता है और तभी सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है। उसका नाम शूले है, उम्र 21 साल, लंबाई 165 सेमी, वजन 39 किलो और सुंदरता लगभग 8 अंक है। उसका नायक के प्रति फेवरेबिलिटी 50 है। सिस्टम बताता है कि अगर किसी लड़की की फेवरेबिलिटी 95 तक पहुंच जाए तो वह उसकी बूट लिकर बन जाएगी। नायक कंफ्यूज होता है और सोचता है कि क्या उसे यह 90 अरब औरतों पर खर्च करने हैं। सिस्टम जवाब देता है कि हाँ, यह पैसा सिर्फ औरतों पर ही खर्च होगा और जब वह 95 फेवरेबिलिटी तक पहुंच जाएगा तो उसे उसका एक और 10 हिस्सा वापस मिलेगा और अन्य इनाम भी। नायक अब मान जाता है और शूले को खाने पर बुलाता है। कहता है कि सब खर्च वही करेगा। सिस्टम बताता है कि सब सेट हो चुका है और वह अब पैसे खर्च कर सकता है। इसके साथ ही जब भी वह किसी लड़की को पेंचाइटी या फेवरेबिलिटी तक पहुंचाता है तो उसे 5 पॉइंट्स भी मिलेंगे जो उसकी क्षमताओं को बढ़ाने में काम आएंगे। शूले उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह अपनी दौलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह सोचती है कि क्या नायक फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। नायक उसकी तरफ देखता है और याद करता है कि शूले बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसने सिर्फ 3 शब्दों से एक लड़के से 30,000 खर्च करवा दिए थे। नायक उसके उकसावे का जवाब देता है और कहता है कि अगर वह उसे टेस्ट नहीं करेगी तो कभी जान ही नहीं पाएगी। शूले यह चुनौती स्वीकार करती है और कहती है कि अगर उसे सच में कुछ साबित करना है तो उसे पूरी क्लास के लिए स्नैक्स खरीद कर दिखाना होगा। और सोचती है कि वह भिखारी जैसा कपड़े पहनता है और फिर भी उस पर डोरे डालना चाहता है तो उसे एक सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन नायक बिना परवाह किए 50,000 खर्च कर देता है। एक समूह जो उसके बारे में बुरा बोल रहा था समझता है कि वह अमीर है, लेकिन दिखावा नहीं करता। नायक उससे कहता है कि रिलैक्स करो, यह रकम उसके लिए कुछ भी नहीं है। बेवकूफ न होते हुए वह उससे पूछता है और शूली उलझन में है कि क्या वह 2nd जनरेशन का रईस है, मतलब क्या उसने सब कुछ विरासत में पाया है और करोड़पति है। वह कहती है कि वह उसे ऐड कर सकती है, लेकिन पहले उसे एक खास जगह जाना होगा। देखते हैं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। शूली सोचती है। एक गुच्छी स्टोर के सामने वह कहती है कि वह भौतिकवादी लड़की नहीं है, वह बस उसकी सच्चाई और कर्म देखना चाहती है, क्योंकि उसके कपड़ों से अलग ही दिखता है। नायक सोचता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा,
लेकिन चेन युआन कहता है कि शूली ठीक है और वह जो चाहे खरीद सकती है। स्टोर में घुसते ही नायक अपनी एक्स को देखता है जो किसी और के साथ है और बैग के बारे में बात कर रही है। चूंग नोटिस करती है कि नायक अकेला नहीं है। शूली पूछती है कि क्या वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और कहती है कि यह उनके यहां होने का अच्छा समय नहीं है। वह कहता है कि कोई बुरा समय नहीं होता, वे सही वक्त पर आए हैं। क्या आपके पास स्प्रिंग कलेक्शन बैग है? शूली पूछती है। स्टोर क्लर्क कहता है कि सिर्फ एक यूनिट बचा है, लेकिन चूंग उसे ट्राई कर रही है। नायक की एक्स उलझन में है और कहती है कि वह दिखाएगी कि एक हारे हुए और झंकाई में कितना फर्क है। चूंग झंकाई से कहती है कि उसका जन्मदिन आने वाला है। वह उलझन में है और याद करता है कि उसका जन्मदिन अभी हुआ था, लेकिन वह समझाती है कि पिछला जन्मदिन चंद्र कैलेंडर पर था और बताती है कि लोगों के जन्मदिन सौर कैलेंडर पर भी होते हैं। तुम जानते हो कि मुझे भौतिकवादी लड़कियां पसंद नहीं हैं। तुम मेरे साथ पैसे के लिए नहीं हो ना? झंग काई कहता है। चूंग चुप हो जाती है। इसके बाद शूली चूंग का बैग ले लेती है और कहती है कि वह इसे खरीदेगी क्योंकि लगता है चूंग के पास पैसे नहीं हैं। नायक के पैसे का उपयोग करते हुए उसे शूली से 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। कार्ड स्वाइप करने से उसे और 20 मिलते हैं और जैसे ही वह बैग को सूंघती है उसे और 20 मिलते हैं। वह उत्साहित है और सोचता है कि पैसे से चीजें कितनी आसान हो जाती हैं और इस बैग ने उसे 60 पॉइंट दिलाए। इस गति से वह जल्दी ही उसकी फेवरेबिलिटी के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। समस्या यह है कि अगर वह सिर्फ ऐसे सस्ते बैग खरीदकर 95 तक पहुंच जाता है तो उसे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। स्टोर कर्मचारी उलझन में हैं और कहते हैं कि कुछ लोग अमीर लगते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करना पसंद नहीं करते, जबकि यह साधारण कपड़े पहना नायक शूली पर सब कुछ लुटा रहा है। चूंग फर्श पर अपमानित पड़ी है जबकि शूली खड़ी है और कहती है कि बैग एक बॉयफ्रेंड की तरह होता है, इसे कसकर पकड़कर रखना चाहिए। चूंग आंसुओं के साथ उससे टकराती है और कहती है कि वह बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ हाँ, चूंग तुम्हें अभी और बहुत कुछ झेलना है, नायक कहता है। लेकिन उसकी इस हरकत से सिस्टम का दूसरा रिश्ता एक्टिवेट हो जाता है और यह उसकी जानकारी दिखाना शुरू करता है। नाम चूंग, उम्र 21 साल, लंबाई 130 सेंटीमीटर, वजन 39 किलो। उसकी रेटिंग थोड़ी अधिक है लेकिन फेवरेबिलिटी -10 है। लक्ष्य फिर वही 95 फेवरेबिलिटी। क्या तुम मानते हो मैंने अच्छा काम किया? अब कहां जाए? शूली कहती है। नायक कहता है कि रात तो अभी शुरू हुई है और उसके पास बहुत पैसा है। पूछता है कि क्या वह संतुष्ट है? बस एक बैग और वह सब कुछ लेने लगी। वह अंत में बैगों से भर जाती है। नायक कार्ड देता है और स्टोर कर्मचारी कहते हैं कि वे खरीदारी के बाद सामान घर पहुंचा देंगे। चेन युआन शूली से लगातार फेवरेबिलिटी पा रहा है। कार्ड स्वाइप करता है तो 5 और मिलते हैं। बार बार स्वाइप करता है और 5-5 पॉइंट जुड़ते जाते हैं। शूली कपड़े खरीद खरीद कर थक जाती है और नहीं जानती कि वह इन्हें कहां रखेगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद दूंगा, नायक कहता है, लेकिन इससे कुछ फेवरेबिलिटी कम हो जाते हैं। शूली कहती है कि धीरे चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत खर्च कर लिया है। नायक समझता है कि उसने उसे डरा दिया है क्योंकि इतने जल्दी घर खरीदना सामान्य नहीं है, यहां तक कि करोड़पति के लिए भी। शूली फाइन आर्ट्स कॉलेज की जूनियर है, 21 साल की, 39 किलो वजन और उसका पसंदीदा रंग काला है। नायक कहता है कि वह उसे अच्छे से जानता है। वह स्टोर कर्मचारी से पूछता है कि क्या उनके पास कोई कार्ड है जो वह शूली को दे सके। वे कहते हैं हाँ। फिर नायक कहता है कि उसमें 5 लाख क्रेडिट डाल दो ताकि वह जब चाहे खर्च कर सके। चेन युआन यह कार्ड एक गलतफहमी के लिए माफी में देता है। शूली लाल हो जाती है और खुश महसूस करती है। वह उसके कान में फुसफुसाती है कि अगर वह रोक नहीं सकती तो बस उसके हवाले हो जाए। ओह तुम शरारती लड़के, तुम बहुत बुरे हो, हे भगवान, शूली कहती है और उसे और 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। स्टोर कर्मचारी पागल हो जाते हैं कि वह उसके साथ कितना ध्यान रखने वाला और प्यारा है। नायक कहता है कि पैसे के साथ लोगों को पटाना बहुत आसान हो जाता है। शूली पूछती है कि भले ही वह उस पर इतना खर्च करता है, लेकिन क्या वह अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता? नायक कहता है कि उसके पास खुद के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। शूली उसे प्रभावित करना चाहती है और उसे कुछ कपड़े खरीदने ले जाती है। वह अपने पिता के भेजे 50,000 खर्च कर देती है। हेयर कट, कुछ कपड़े और स्नीकर्स खरीदती है। शूली नायक को नए हेयर कट और स्नीकर्स में देखती है और प्रभावित होती है।
उसे और 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलते हैं, फिर 5 और, फिर 5 और। नायक पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया, क्योंकि उसने पहले कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं किए। वह उसका ठोड़ी पकड़कर कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस अब वे एक अच्छे कपल की तरह दिखते हैं। वह उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि यह बहुत खास दिन था। अब शूली के पास 168 फेवरेबिलिटी पॉइंट है। हॉस्टल लौटकर उसके दोस्त पूछते हैं कि उसने दिन भर क्या किया और वह इतना सजा धजा क्यों है। चेन युआन कहता है कि वह शूली के साथ डेट पर था। उसके दोस्त कुछ सलाह देते हैं और याद दिलाते हैं कि ज्यादा समय नहीं हुआ जब वह अपनी एक्स के लिए दुखी था और अब शूली के साथ है। वे सुझाव देते हैं कि वह उससे दूर रहे, नहीं तो बहुत गरीब हो जाएगा। नायक उनका धन्यवाद करता है। फिर उसे चूंग से नोटिफिकेशन आता है कि अगर वह उससे नफरत करता है तो बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के नंबर डिलीट कर दें। चेन युआन फोन देखता है और सोचता है कि वह उसकी फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि वह चाहती है कि वह नंबर डिलीट कर दे, लेकिन वह उसके साथ भी पैसे कमाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा हमेशा मेरे दिल में खास स्थान रहेगा। नायक मैसेज करता है। वह जवाब देती है कि वह उस लड़के के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वह चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मां बीमार है और इलाज के लिए 50,000 चाहिए। चूंग हैरान होती है और सोचती है कि उसने बस उसके साथ खेला और नोटिफिकेशन आता है कि नायक ने 50,000 भेज दिए। चूंग की दोस्त पूछती है कि पैसे किसने भेजे। वह कहती है कि उसके एक्स ने भेजे। रुको चेन युआन, क्या तुमने उसे आज ही डंप नहीं किया था? वह लूजर इतना अमीर है। चूंग सोचने लगती है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी उसे छोड़कर, और यहां तक कि 50,000 भेजने के बाद भी नायक को सिर्फ 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। वह नायक से कई सवाल पूछती है, जैसे उसने पैसे क्यों भेजे, ये पैसे कहां से आए, शूली उसके साथ क्यों है, उसने उसके लिए बैग क्यों नहीं खरीदा, और क्या वह सेकंड जनरेशन रईस है। नायक उसे साइलेंट कर देता है। जब वह लगातार 15 मैसेज भेजती है और सोचता है कि क्या औरतों पर पैसे खर्च करने का कोई और मजेदार तरीका है, उसे एक लड़की लाइव स्ट्रीम करती दिखती है, लेकिन उसके पास स्ट्रीम बंद करने से पहले कुछ ही मिनट बचे हैं। वह परेशान होकर पूछती है कि कोई गिफ्ट भेजेगा या उसे स्ट्रीम खत्म करनी चाहिए। नायक देखता है कि वह 1 मिलियन तक भेज सकता है और सोचता है कि यह बैग खरीदने से ज्यादा अच्छा है। वह कई गिफ्ट भेजना शुरू कर देता है। लड़की उसे धन्यवाद देती है कि उसने एक रॉकेट भेजा, लेकिन अचानक 100 रॉकेट स्क्रीन पर आते हैं। लाइव चैट के लोग गुस्से में हैं कि इतने सारे गिफ्ट किसने भेजे। चेन युआन समझता है कि बहुत पैसे वाले लोग थोड़े ध्यान में आ जाते हैं और वह और 900 रॉकेट भेजता है, जिससे उसका फोन क्रैश हो जाता है। उस कंपनी में जहां लड़की लाइव स्ट्रीम करती है, एक कर्मचारी बॉस को बताता है कि कुछ अविश्वसनीय हुआ है। एक आदमी ने शूम की लाइव स्ट्रीम पर 1 करोड़ खर्च कर दिए। स्टाफ पागल हो जाता है और सोचता है कि कहीं नायक साइट से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा या कंपनी से जुड़ा हुआ है। बाकी सभी लड़कियां जो लाइव स्ट्रीम करती हैं, नायक का नाम देखती हैं और हैरान होती हैं कि उसने शूम की लाइव स्ट्रीम पर 1 करोड़ खर्च किए, और वे उसे डीएम में मैसेज भेजने की कोशिश करती हैं। चेन युआन बस मैसेज आते हुए देखता है। वह लड़की जिसने गिफ्ट पाए थे सोचती है कि क्या यह सब सच है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और कहता है कि उसे नायक का कांटेक्ट चाहिए और उसे इसके लिए प्रमोशन मिलेगा। लड़की उसे मैसेज भेजती है और गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहती है और पूछती है कि क्या वह अभी भी लाइव चैट में है, क्योंकि वह स्ट्रीम बंद करने वाली है। लेकिन चेन युआन पूरे दिन पैसा खर्च करने के बाद सो चुका था। अगले दिन सुबह उसके दोस्त ऑनलाइन खबर देख रहे होते हैं कि एक आदमी ने एक लड़की की लाइव स्ट्रीम पर 1 करोड़ खर्च किए, और लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वे क्या करते। नायक समझता है कि उसने इतने पैसे खर्च किए लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना, इसलिए वह टिकटॉक खोलता है और देखता है कि कई लड़कियां उसे मैसेज भेज रही हैं। एक लड़की कहती है कि वह 28 साल की है और तलाकशुदा है और पूछती है कि क्या वह उससे मिलना चाहता है। वह निराश है क्योंकि नायक उसके स्टूडियो आने और मिलने के मैसेज का जवाब नहीं देता। नायक इन मैसेज से ज्यादा उत्साहित नहीं होता क्योंकि इससे उसे कोई फेवरेबिलिटी नहीं मिलती। उसके दोस्त अब भी पैसों की मात्रा पर चर्चा कर रहे होते हैं और बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नायक उनसे पूछता है कि वे बिना उसे कहां जा रहे हैं, और वे जवाब देते हैं कि वे देवी जिया युक्की को देखने जा रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वे उसे करीब से देखना चाहते हैं। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वह भूल गया, क्योंकि सामान्यतः वह आगे दौड़कर सबसे पहले पहुंचता है ताकि उसके आने से लेकर जाने तक वहां रह सके। पियानो में लेवल 10 की है, एक एथलीट है,
बैले और फेंसिंग की प्रोफेशनल है। उसकी अद्भुत प्रतिभाएं किसी भी लड़के के लिए उसके पास पहुंचना बेहद मुश्किल बना देती है। कॉलेज के सभी लड़कों के लिए वो एक अप्राप्य महिला है। पिछले 3 सालों में कोई भी उसके पास तक नहीं जा पाया। नायक इसे चुनौती समझता है क्योंकि वो सबसे कठिन लड़की है। इसका मतलब है कि उसे और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। चुंग पास में अपनी दोस्त से बात कर रही है और कहती है, चेन युआन ने तो ड्रेसिंग करना हमारे ब्रेकअप के बाद ही सीखा। वो कहती है कि उसे डर है कि चेन युआन और झुंकाई उसके कारण लड़ सकते हैं। उसकी फेवरेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, प्लस ऑन टेंट्स, फिर और प्लस ऑन टेंट। नायक चिढ़कर कहता है कि फेवरेबिलिटी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन ये सब बकवास है। उसका असली ध्यान तो जिया युकी पर है। पास का एक लड़का कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसका बॉस कैसे देवी जैसी जिया युकी को जीतेगा। वो मुझसे प्यार कर ही लेगी। वो उसके पास जाकर उसका कांटेक्ट मांगता है। तभी एक और लड़का आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। उसकी बातों की परवाह नहीं करता और युक्की से कहता है कि वो उसे ऐड कर ले। वो जिद करता है और कहता है कि वो उसे और अच्छे से जानना चाहता है और दोस्त बनना चाहता है। गुस्से में वो दूसरा लड़का पूछता है कि क्या वो झगड़ा ढूंढ रहा है और युक्की के साथ उसका क्या इरादा है, कि ये सब गलत फहमी है। वो बस स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि युक्की वाइस प्रेसिडेंट है और वो उससे सलाह लेना चाहता था। गुस्से वाला लड़का उसे डांटता है, कहता है कि ये अच्छा बहाना नहीं है और उसे परवर्ट कहता है। लेकिन नायक बिना रुके पूछता है कि क्या वो उसे स्नैपचैट पर ऐड कर सकती है। युकी उलझन में सोचती है कि इतना सब एक साथ क्यों हो रहा है। नायक कॉन्फिडेंट रहता है कि वो उसे ऐड करेगी। दूसरा लड़का मान लेता है कि नायक पिछले लड़के से भी ज्यादा हैंडसम है और पूछता है कि क्या वो भी स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना चाहता है। नायक जवाब देता है, नहीं, मुझे स्टूडेंट यूनियन से कोई मतलब नहीं। वो लड़का हैरान है कि फिर उसे स्नैप क्यों चाहिए। नायक कहता है कि वो बस उसे पाना चाहता है। दूसरे क्लास के छात्र देखते हैं, सोचते हैं कम से कम नायक तो बोल्ड है। जिया युकी आखिरकार उसे अपना कांटेक्ट दे देती है। शुआंग की दोस्त पूछती है कि उनके बीच क्या चल रहा है। नायक सोचता है, मुझे सुंदर महिलाएं पसंद हैं, तो इसे छुपाऊं क्यों। कभी कभी सबसे आसान तरीका ही सबसे असरदार होता है। कौन है जिसे पीछा किया जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह तो दिखाता है कि उसका रिश्ता अभी भी बूटलिकर जैसा ही है और फेवरेबिलिटी 0 है। फिर भी वो खुश है, लेकिन उलझन में भी है कि 0 फेवरेबिलिटी पर भी उसे कांटेक्ट क्यों मिल गया। बाहर उसके दोस्त कहते हैं कि उसने कमाल कर दिया। पहले जो वो बूटलिकर लगता था अब कॉन्फिडेंट दिख रहा है। उसके एक दोस्त मजाक करता है कि अगर वो प्रेसिडेंट से करीब हो गया तो उसे उनकी फ्रेंड्स से भी मिलवाना होगा। नायक शक करता है कि वो इतनी आसानी से उससे बात कर पाएगा। कहता है, तुम लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, वो तो पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है। पीछे से एक लड़का चिल्लाता है, उसे लूजर कहता है, लेकिन ये भी मान लेता है कि उसकी पसंद अच्छी है। वो वही लड़का निकलता है जिसे युकी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। चेन युआन से कहता है कि वो सबसे प्रोफेशनल है और नायक को उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिर वो नायक का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे नंबर मिलकर ही घमंड हो रहा है। पूछता है कि क्या चेन युआन उसे जानता है, लेकिन नायक बस उसके मुंह पर हंस देता है। तभी सुईल आती है और पूछती है कि चेन युआन इतनी देर क्यों लगा रहा था। कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि स्वेल, जो हर लड़के को रिजेक्ट करती थी, इस नायक का इंतजार कर रही थी। नायक उसे माफी मांगते हुए खाने पर बुलाता है, कहता है कि उसने उसे इंतजार करवाया। स्वेल पूछती है कि क्या वो उन कपड़ों में सुंदर लग रही है जो नायक ने उसे दिलाए थे। नायक कहता है कि कोई भी लड़की सिर्फ कपड़ों से सुंदर नहीं लगती। दोनों एक साथ चल पड़ते हैं और सब उन्हें देख रहे होते हैं। रिजेक्ट किया गया लड़का हैरान है और शिकायत करता है कि वो तो बस एक कदम पीछे रह गया। लेकिन जब वो चुंग को पास देखता है तो पूछता है कि वो लड़की कौन थी। स्वील उसे एक ड्राइंग देती है, कहती है कि उसने सारी रात जाग कर बनाई है। वो कहती है कि अगर उसने इसे फेंका तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। नायक कहता है कि ये पहली बार है जब उसे जन्म से किसी लड़की से कोई गिफ्ट मिला है। वो पूछती है कि क्या उसे पसंद आया। वो उसे घूर कर पूछता है कि क्या ये सब बस एक खेल है उसे व्यस्त रखने के लिए। स्वील उलझन में है, पूछती है कि क्या उसे ड्राइंग पसंद नहीं आई। नायक पूछता है कि क्या वो आगे सिर्फ ड्राइंग से बेहतर गिफ्ट देगी। स्वील गुस्से में कहती है कि वो ड्राइंग वापस करे।
नायक कहता है कि वो इसे वापस नहीं करेगा, बल्कि इसे फैमिली हेयरलूम की तरह संभालेगा। नायक कहता है कि उसे स्वील एक इंसान के रूप में किसी भी गिफ्ट से ज्यादा पसंद है। वो उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स से प्रभावित हो जाती है और उसके फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 5 और बढ़ जाते हैं। नायक सोचता है कि वह चाहती है कि वह उसका पालतू बने, लेकिन उसकी योजना है कि वह उसे इस्तेमाल करके और पैसा कमाए। तभी एक लड़का बीच में बोलता है और पूछता है कि क्या स्वील अपने नाखून नहीं कराने वाली? यह लड़का कौन है और क्या वह अमीर है? नायक सोचता है कि यह लड़का भी सू का एक और चापलूस है और नोट करता है कि यह अक्सर होता है। सू कहती है कि वह नहीं जानती कि यह कौन है और यह भी कहती है कि यह उसे कंट्रोल नहीं करता। नायक आगे बढ़कर अपना परिचय देता है और उस लड़के से पूछता है कि उसका नाम क्या है और वह कितने समय से सू का पीछा कर रहा है। वह लड़का जवाब देता है कि उसका नाम यांग यू है, वह आर्ट्स डिपार्टमेंट से है और 6 महीने से उसका पीछा कर रहा है। नायक कहता है कि यह सब बकवास है और अपनी खुद की कहानी सुनाता है कि उसने 3 साल तक एक लड़की का पीछा किया, 4 नौकरियां की, रोज सिर्फ ब्रेड खाई, लेकिन आखिरकार उसे एक ऐसे लड़के ने रिप्लेस कर दिया जिसके पास मर्सिडीज बेंज थी। यांग यू समझ नहीं पाता कि वह यह कहानी क्यों सुना रहा है। नायक उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, कहता है कि जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं वही तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन बनते हैं, और पूछता है कि एक असली आदमी अपनी पत्नी क्यों नहीं रख सकता। वह यांग यू से कहता है कि अपने डॉर्मिटरी वापस जाओ और उसे पछताना सिखाओ। यांग यू इतना इंस्पायर हो जाता है कि रोने लगता है। स्वील सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है और यांग यू क्यों रो रहा है। वह अजीब तरह से कहती है कि वह तो बस उसका दोस्त है। नायक कहता है कि उसे उसके अतीत से फर्क नहीं पड़ता और यह भी बताता है कि वह खुद का और उसका सम्मान नहीं करती। फिर वह चित्र को फाड़ देता है और कहता है कि वह उसके दिए कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब तक वह अपने रिश्तों को ठीक नहीं कर लेती तब तक वह उससे मिलना नहीं चाहता। नायक यह देखना चाहता है कि वह इस स्थिति को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। जुलिल अपने की पर पछताती है, समझती है कि नायक ही पहला व्यक्ति था जिसने सच में उससे लगाव किया और 5 और फेवरेबिलिटी पॉइंट्स जुड़ते हैं। कैन यान सोचता है कि उसने परिपक्वता दिखाई, सुलीले के साथ मामले को सुलझा लिया और अब आगे बढ़ने का समय है। वह जयुकी से बात करने जाता है और देखता है कि वह लाइव स्ट्रीम कर रही है। वह अब तक सबसे मासूम लगती है क्योंकि उसने कोई बुरी चीज नहीं की जिसके कारण उससे नफरत की जाए। वह लाइव में अपना परिचय देती है। किकी पियानो ट्रेनिंग कर रही है, 2 दिन से लाइव स्ट्रीम कर रही है और लोगों से कहती है कि उसका ख्याल रखें। नायक सोचता है कि वह क्यूट है और सोचता है कि क्या प्रेसिडेंट बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म दिल वाली लड़की है। अहंकार से वह नोटिस करता है कि उसके व्यूज बहुत कम हैं और सोचता है कि क्या बस इतने ही आते हैं। तभी शोमी मैसेज भेजती है और पूछती है कि वह कहाँ है। वह पूछता है कि वह कौन है। शोमी सोचती है कि उसने उसे भुला दिया है। नायक कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था और पूछता है कि क्या वह मिलने के लिए फ्री है। शोमी कहती है कि नहीं, उसका शेड्यूल बिजी है। नायक चिढ़कर कहता है कि वह अब भी चाहती है कि वह गिफ्ट भेजे, जबकि उसके साथ उसका बूटलिकर सिस्टम नहीं है और वह पहले ही 10 मिलियन खर्च कर चुका है। थककर वह सोचता है कि वह यह पैसा शियाओ को दे देगा। एक ड्यूल लाइव स्ट्रीम पर आता है, एक के बनाम एक, जिसमें 2 स्ट्रीमर मुकाबला करते हैं और जिसको ज्यादा डोनेशन मिलते हैं वह जीतता है। उन्हें पैसे जीतने के लिए कंपीट करना पड़ता है। नायक खुश होता है कि प्रेसिडेंट इसमें शामिल है और पूछता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है। वह पागल लड़की हंसते हुए कहती है कि वह नए स्ट्रीमर से आसानी से जीत जाएगी। नायक कहता है कि उसे नहीं पता कौन जीतेगा और ड्यूल शुरू हो जाता है। शोमी के पास 10,000 पॉइंट्स होते हैं, जबकि युकी के पास सिर्फ 206। शोमी तानो में कहती है कि उसके लिए हार मान लेना ही बेहतर होगा क्योंकि उसके पास बहुत अमीर लड़का चेन युआन का सपोर्ट है। चैट इस ड्यूल को देखकर पागल हो जाती है। शोमी सोचती है कि अगर वह अपनी पूरी स्किल दिखाएगी तो जरूर बॉस स्मोकी इंप्रेस होगा और उसे डोनेट करेगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक रॉकेट आता है और वह सोचती है कि युआन आ गया है। वह धन्यवाद देने की तैयारी करती है, लेकिन देखती है कि सारे रॉकेट यूकी की लाइव में चले गए। यूकी के पॉइंट्स 102,000 तक कूद जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है, लोनली स्मोक ने किकी को 1000 रॉकेट डोनेट किए। प्रेसिडेंट शॉक्ड रह जाती है और शोमी गुस्से से पागल हो जाती है कि उसे क्यों नहीं मिले।
एक आदमी आता है और स्पष्टीकरण मांगता है कि उसे रॉकेट क्यों नहीं मिले। शोमी दर्शकों से माफी मांगती है और कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है और लाइव बंद कर देती है। नायक कहता है कि वह देखना चाहता था कि जब वह दूसरों को गिफ्ट भेजता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। वह उम्मीद करता है कि प्रेसिडेंट उसे निराश नहीं करेगी क्योंकि उसने इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया है। कंपनी में लोग पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि घोस्ट ने फिर कर दिखाया। वे कल्पना करते हैं कि नायक जरूर किसी प्रिंस का बेटा है जो ऐसा कर सकता है। हे भगवान, स्मोक ने 10 मिलियन फिर से एक लड़की को डोनेट कर दिए जो पियानो बजाती है। क्या उसे म्यूजिक पसंद है? एक स्ट्रीमर कहता है, शिया, मेरा ट्रायंगल लाओ। किकी और उसकी दोस्त आपस में बात करती है। दोस्त कहती है कि शायद प्रेसिडेंट इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएगी। किकी कहती है कि ऑनलाइन पुरुषों को खुश करना लंबी अवधि का समाधान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि औरत का करियर और जीवन आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो। दोस्त पूछती है कि क्या वह उस आदमी को जानती है। किकी कहती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वह कौन है। किकी कहती है कि वह गिफ्ट्स के लिए उसे धन्यवाद संदेश भेजना चाहती है। उसकी दोस्त नाराज होकर याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वह किसी में नहीं उलझना चाहती। फिर उसकी दोस्त अनुमान लगाने लगती है कि शायद वह आदमी किसी बहुत अमीर घर का बेटा होगा, शायद बहुत प्रतिभाशाली और शाही परिवार में पला बड़ा होगा, लेकिन साधारण जिंदगी चुनकर एक सामान्य लड़की को पसंद किया। किकी कल्पना करती है कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन होगी, एक साधारण आदमी बनने का नाटक करना। उसकी दोस्त कहती है कि वह ज्यादा ड्रामे देख रही है और उसे सोने जाने को कहती है, लेकिन किकी कहती है कि वह सच में चेन को धन्यवाद देना चाहती है। नायक अपने फोन पर देखता है कि एक लड़की का मैसेज आया है। उसने पूछा है कि क्या वह खाने के लिए फ्री है। नायक कहता है कि उसे अपना पसंदीदा डिश क्रेफिश खाना है। लड़की मान जाती है और कहती है कि वह दोपहर को स्कूल गेट पर उससे मिलेगी। नायक सोचता है कि उसने उससे यह तक नहीं पूछा कि गिफ्ट के पैसे कहां से आए, बस उसे खाने के लिए बुला लिया। वह फोन को देखते हुए सोचता है कि देखना है वह क्या करने वाली है। अगले सुबह नायक अपने स्कूटर पर स्कूल आता है। एक आदमी जो मर्सिडीज के पास खड़ा होता है पूछता है कि क्या वह किसी का इंतजार कर रहा है। नायक भी पलटकर पूछता है कि क्या वह भी किसी का इंतजार कर रहा है। आदमी कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। तभी पियानिस्ट आती है और वह आदमी नायक से कहता है कि ज्यादा मत देखो, इतनी लड़की को पाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत और बहुत पैसा चाहिए, वरना वह सारी खूबसूरत लड़कियां ले जाएगा। किकी नायक को देखती है और उसे मोटरसाइकिल पर हीरो की तरह कल्पना करती है। वह दौड़कर उसकी ओर आती है। आदमी सोचता है कि वह उसकी कार में बैठेगी, लेकिन किकी सीधे नायक के स्कूटर पर बैठ जाती है। वह आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि इतनी दौलत होने का क्या फायदा। नायक और किकी स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं और किकी मन ही मन खुद को उसकी मंगेतर के रूप में सोचती है। वे दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और मसालेदार क्रेफिश ऑर्डर करते हैं। जब डिश आती है तो उन्हें लगता है कि यह बहुत शानदार होगी। नायक रोमांटिक अंदाज में टेबल सजाता है और किकी सोचती है कि वह अब भी जेंटलमैन है। महंगे रेस्टोरेंट जाने का मौका होते हुए भी उसमें एक शाही परिवार वाली गरिमा और अनुशासन है। नायक छोटे छोटे क्रेफिश खा रहा होता है और किकी हंसकर कहती है कि यह शायद सबसे छोटे क्रेफिश हैं जो उसने खाए होंगे। किकी प्रभावित होती है कि चेन युआन उसके साथ बैठकर इतना सादगी से खा रहा है और कहती है कि वह फूल की तरह कोमल है। नायक सोचता है कि अचानक उसे 10 और फेवरेबिलिटी पॉइंट्स क्यों मिल गए। तभी किकी कहती है कि उसने क्रेफिश उसके लिए छीली है और उसे खिलाना चाहती है। जैसे ही वह खाने ही वाला होता है, कोई आता है, फिर से छुओंग। वह देखती है कि किकी नायक को क्रेफिश खिला रही थी और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि जगह भीड़ भाड़ वाली है, चलो कहीं और बैठते हैं। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि भीड़ भाड़ की वजह नहीं, बल्कि जान पहचान वाले लोग ज्यादा हैं और उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। छुओंग का बॉयफ्रेंड नायक की टेबल पर आता है और उसके ऊपर $500 फेंक कर कहता है कि उठ जाओ ताकि वह वहां बैठ सके। नायक सोचता है कि यह खुद को क्या समझता है। आदमी और पैसे फेंकता है और कहता है कि जल्दी निकलो और पूछता है कि क्या और पैसे चाहिए। किकी गुस्से में अपना बैग पकड़ती है और बहुत नाराज दिखती है। नायक देखता है कि किकी परेशान है और सोचता है कि शायद यह आदमी उनकी डेट खराब करने आया है। वह आदमी और नकली पैसे निकालता है और कहता है कि उसके पास बहुत और हैं ताकि नायक उठ जाए। एक स्टाफ सदस्य सुझाव देता है कि वह पैसे ले ले और उनके लिए दूसरी टेबल का इंतजाम कर दे।
लेकिन इससे छुओंग का बॉयफ्रेंड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे उसी टेबल पर खाना है। तभी अचानक किसी महिला का हैंडबैग उसके ऊपर लगता है। एक अनजान औरत दिखावा करती है कि यह गलती से हुआ। गुस्से में चेन युआन उलझन में पड़ जाता है कि हो क्या रहा है। सुनहरे बालों वाला आदमी उस औरत को पहचानता है और उसे नाम से पुकारता है, चाकुम। वह पूछता है कि वह यहां क्या कर रही है। वह औरत गुस्से से कहती है कि अगर वह यहां न होती तो उसे उसकी बेवफाई पकड़ने का मौका नहीं मिलता। आदमी कहता है कि वह गलत समझ रही है और वह कभी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उसके लिए सब कुछ है। उसके साथी बस यह दृश्य देखते रहते हैं। आदमी सुनहरे बालों वाली का बाल पकड़कर उसे दोषी ठहराता है कि उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे बहकाया। लड़की रोते हुए कहती है कि उसने ही उसे बुलाया था और झूठ बोला था कि वह सिंगल है। आदमी कहता है कि वह कहानियां बना रही है और उसे थप्पड़ मार देता है। लड़की जमीन पर गिरकर टूट जाती है। जब आदमी उसे फिर मारने के लिए हाथ उठाता है तो नायक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें सच में खुद को शर्मिंदा करना बहुत पसंद है ना? ये कहते ही लोनली स्मोक को 20 और फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। नायक को लगातार और पॉइंट्स मिलते रहते हैं, 20 और फिर 20 और यहां तक कि बूटलिकर सिस्टम का दूसरा लक्ष्य 25 पॉइंट्स से ऊपर चला जाता है। सिस्टम चेन युआन को बधाई देता है कि उसने बूटलिकर स्थिति को सफलतापूर्वक पलट दिया। यह दिखाता है कि उसने दूसरे लक्ष्य पर 50,000 खर्च किए और अब उसे 5,000 वापसी मिलेगी। चुओंग पूरी तरह नायक की बूटलिकर बन चुकी है और नायक को 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स मिलते हैं। चेन युआन 10 पॉइंट स्ट्रेंथ और 10 पॉइंट फिटनेस में बांट देता है। वह अपना हाथ मोड़कर ताकत दिखाता है। सुनहरे बालों वाला आदमी कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे और बोतल उठाकर धमकी देता है कि उसे मार देगा। चेन उसकी ओर घूर कर कहता है कि वह बहुत परेशान कर रहा है और फिर बोतल पर मुक्का मारता है, जिससे वह आदमी उड़कर दूर जा गिरता है। वह आदमी जमीन पर गिरा हुआ हार मानता है और चेन कहता है कि किसी औरत पर निर्भर होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन औरत को मारना नीचता है। सुनहरे बालों वाला आदमी होंठ काटते हुए गुब्बारा फोड़ने वाली छड़ी पकड़ता है। लड़की घबराकर चेन से कहती है कि जल्दी खत्म करो। छुओंग का बॉयफ्रेंड नायक पर हमला करता है, लेकिन नए पॉइंट्स की वजह से चेन तेजी से बच निकलता है और वह आदमी अपनी ही कोहनी पर चोट खाकर गिर जाता है। फूड कोर्ट में बैठे सभी लोग नर्वस हो जाते हैं। सुनहरे बालों वाला आदमी जमीन पर गिरा हुआ झाग निकाल रहा होता है। चेन हाथ जेब में डालकर निकल जाता है। जो अब उसकी बूटलिकर बन चुकी है, उसके पैर पकड़कर माफी और दूसरा मौका मांगती है। ठंडे और हिसाबी अंदाज में चेन उसे उसके पुराने चाहने वालों की याद दिलाता है। वह लड़का जो रात 3 बजे उसे पीठ पर लादकर 10 किलोमीटर दौड़ते हुए अस्पताल ले गया था। वह जिसने आधा साल पैसे बचाकर उसके लिए फोन खरीदा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि वह लेटेस्ट मॉडल नहीं था। और वे सब लोग जिन्होंने उसकी बेकार कीशु रोंगटा के बावजूद उसे अच्छा इंसान समझा था। वह कहता है कि अब वे सब मर चुके हैं। बाद में अध्यक्ष के साथ बाहर बात करते हुए नायक उससे माफी मांगता है। अध्यक्ष कहती है कि उसे प्रेसिडेंट बुलाना बहुत औपचारिक है और वह उसे किकी कह सकता है। वह कहती है कि उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा और उसने नायक का एक अलग रूप देखा। वह सोचती है कि चेन युआन जितना ज्यादा जानने लायक है, उतना ही रहस्यमय और आकर्षक होता जा रहा है। घर पहुंचते ही शुओंग बारिश से भीगी हुई रोते हुए आती है। उसकी दोस्त पूछती है कि उसने छाता क्यों नहीं लिया। शुओंग बहुत नर्वस है और फिलहाल कुछ बोल नहीं पाती। उसकी दोस्त फिर पूछती है कि क्या यह नायक था, यह कहते हुए कि उसने सुना है उसने शियाओ की लाइव स्ट्रीम में 10 मिलियन दिए। शुओंग कहती है कि चेन युआन भले ही ऐसा नहीं दिखता, लेकिन वह बहुत अमीर है। वह हैरान होकर पूछती है, क्या 10 मिलियन से भी ज्यादा? यह कहां से सुना? क्या यह सच है? जवाब मिलता है, हाँ, जो कि क्लासमेट ने यह खबर सबको फैलाई। उसकी दोस्त जवाब देती है कि वह अपनी दोस्त की बातों पर यकीन नहीं कर सकती। वह सबके सामने चिल्ला उठती है, चेन युआन! कमरे में नायक के दोस्त मोबाइल पर लीग ऑफ लीजेंड्स खेल रहे हैं। वे पूछते हैं कि वह इतना अच्छा कैसे है, लगातार 18 मैच जीत गया। नायक ने कभी नहीं सोचा था कि 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़ने से वह ऑनलाइन गेम्स में इतना अच्छा हो जाएगा।
एक कूल हेयर स्टाइल वाला लड़का सुझाव देता है कि इस टैलेंट से वह स्ट्रीमर बन सकता है, मिलियन कमा सकता है और पॉपुलर हो सकता है। वह हैरान है कि एट्रीब्यूट पॉइंट्स ने उसे कितनी ताकत दी है। खुद को देखते हुए वह सोचता है कि अगली बार उसके शरीर से कौन फायदा उठाएगा। तभी दरवाजे पर उसके दोस्त चिल्लाते हैं कि बाहर आओ। उसका फोन बजता है। हुआन सोचती है कि अब वह उसे फंसाने के लिए कौन सी चाल चलेगी। नायक फोन उठाता है। वह रोने लगती है और कहती है कि उसे नहीं पता क्या करना चाहिए। सीन बदलकर दिखता है कि वह एक वीरान जगह में है जो शुआन की खरीदारियों से भरी है। वह उससे 500,000 उधार मांगती है। जुल लेल कहती है कि उसका परिवार कभी समृद्ध था लेकिन अब कर्ज में डूबा है, ब्याज भरने में असमर्थ है और प्रगति रुक गई है, बस कर्ज चुकाने की जरूरत है। नायक केवल 2 बातें पूछता है, उसे क्या चाहिए और अकाउंट डिटेल्स भेज दो। वह हैरान होती है कि वह सचमुच पैसे भेज देगा। वह तुरंत अकाउंट जानकारी भेज देती है। नायक 5 मिलियन भेज देता है। वह कहती है कि उसने गलती से 5 मिलियन भेज दिए। वह कहता है कि शायद उसने एक जीरो ज्यादा दबा दिया और वह पैसे रख सकती है। वह खुशी से चीख पड़ती है और लगातार कहती जाती है और उसकी फेवरेबिलिटी लगातार बढ़ती जाती है। शूलेल खुशी में रो पड़ती है और नायक को धन्यवाद देती है, यह वादा करते हुए कि वह जब भी संभव होगा उसे पैसे वापस कर देगी। उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ते बढ़ते 94 तक पहुंच जाती है। नायक जब उसके 94 पॉइंट्स देखता है तो शिकायत करता है कि वह इतनी जल्दी उसे पूरी तरह जीत क्यों नहीं पाया। वह सोचता है कि उसे कन्फेस कर देना चाहिए, लेकिन तुरंत यह विचार छोड़ देता है क्योंकि जिनके असली जज्बात सामने आ जाते हैं वे हार जाते हैं। अगले दिन नायक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है जब पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। जब वह मुड़कर देखता है तो शुओंग होती है, जिसके हाथ में कुछ पेस्ट्रीज होती हैं, और वह पूछती है कि क्या वह उन्हें खाना चाहेगा। क्लासरूम में नायक का दोस्त हैरान होता है कि वह चेन युआन के लिए नाश्ता क्यों लेकर आई। तभी युआन को कोई और पुकारता है। यह लिल होती है जो भी नाश्ता लेकर आई है, यह कहते हुए कि वह कैफेटेरिया का खाना खाते खाते थक गया होगा। दोनों लड़कियां एक दूसरे का सामना करती हैं जैसे बूटलिकर शोडाउन हो रहा हो। लेकिन फिर से कोई और चेन युआन को पुकारता है। उसके दोस्त गुस्से में कहते हैं कि उसके पास एक और लड़की है। नायक सोचता है कि इस बार कौन होगी। यह प्रेसिडेंट होती है जो उनके लिए रेमंड लेकर आती है। तीनों लड़कियां एक दूसरे को घूरती हैं। प्रेसिडेंट कैंपस की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की है जिसके पास बहुत कमांडिंग आभा है। नायक रेमंड लेता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे यह पसंद है। वह मुस्कुराकर कहती है कि यह अंदाजा लगाना आसान था क्योंकि वे डेट पर गए थे। चेन युआन अब किसी को बहकाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि देखना चाहता है कि कौन उसे बहकाने में ज्यादा सफल होगा। वह कहता है कि प्रेसिडेंट आसानी से जीत जाती है क्योंकि उसे उसकी पसंद की समझ है। यह बाकी दोनों पर तंज की तरह लगता है। किकी कहती है कि वह बिना उसकी पसंद जाने नाश्ता कभी नहीं लाती और अगर कोई इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता तो उसे वह पसंद नहीं करती। ऐसा कहते हुए मानो उसने बाकी दोनों को जोरदार घूंसा जड़ दिया हो। फिर वह नायक को एक गिफ्ट देती है, नया आईफोन। नायक प्रभावित होता है। उसके सभी दोस्त दंग रह जाते हैं कि उसके पास लेटेस्ट जनरेशन फोन है। नायक के एक दोस्त कहता है कि लड़कियों को चेन युआन को गिफ्ट देते हुए देखना अपने पिता को खोने से भी बुरा है। लड़कियां कहती हैं कि यह 10,000 का सामान है और वह बहुत उदार है। नायक किकी से कहता है कि उसने ज्यादा कर दिया। किकी जवाब देती है कि उसने उस पर उससे कहीं ज्यादा खर्च किया है और असल मायने सोच के होते हैं क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगले सीन में शुओंग बहुत निराश होती है और सोचती है कि चेन युआन को जीतना कितना कठिन है। कुछ दिन बाद अब वहां कई प्रतियोगी हैं। चुओ शुओंग को किसी प्राइवेट जगह पर बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन शुओंग बहुत गुस्से में है और उसे हुई हर घटना का दोष देती है और सुझाव देता है कि वे युकी का सामना करने के लिए एक गठबंधन बनाएं। अगले चैप्टर में नायक अपने आईफोन के साथ वहां होता है और युकी को गिफ्ट देने के लिए सराहता है। वह पीछे मुड़कर सोचती है कि उसने कुछ कहा, लेकिन शुआन कहती है कुछ नहीं। नायक के पास वॉरियर के साथ 40 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स हैं। वह सोचता है कि अगर यह हास्यास्पद 40 पॉइंट्स न होते तो वह अब तक उसके दिल में बस चुकी होती। वह उसकी हरकतों से प्रभावित है और महसूस करता है कि वह उसे बदल रही है। उसके फेवरेबिलिटी पॉइंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं,
लेकिन वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह पहले ही पूरे हो चुके हों। नायक का फोन बजता है। यह शाओमी, टिकटॉक की छोटी स्ट्रीमर से संदेश आता है। वह कहती है कि पिछली बार वे नहीं मिल पाए थे, लेकिन वह मजाक कर रही थी और अब मिल सकते हैं। वह डरती है कि उसकी लाइव स्ट्रीम के लोग मिलेंगे। नायक हैरान है और सोचता है कि क्या यह कोई बहाना है। वह कहता है कि कम से कम कुछ तस्वीरें भेजे, क्योंकि उसे जीतना आसान नहीं है। उसके बाद उसे किसी ड्रैगन किंग नाम के व्यक्ति का संदेश मिलता है, जो उसे एक लेजेंडरी ओटाकू समूह में शामिल होने का निमंत्रण देता है। समूह में चेन युआन शामिल हो जाता है। अब उसका नाम सॉलिटेरी सिगरेट रखा जाता है। किसी को आश्चर्य होता है कि ड्रैगन किंग ने नायक को आमंत्रित किया, क्योंकि वह अब तक का सबसे बड़ा दाता है। एक अन्य व्यक्ति कहता है कि उनके पास व्यवसाय है और पूछता है कि क्या वह इसमें भाग लेना चाहता है। चेन युआन सोचता है कि यह अमीर बच्चे उसे टेस्ट करना चाहते हैं। वह कहता है, ठीक है, मैं खेलूंगा। हाँ, मैं मदद कर सकता हूं। बात करो, प्राइवेट में संदेश भेजो। हे बिग सिगरेट, मेरे पास एक शानदार विला बिक्री के लिए है, और पता भेज देता है। नायक कहता है कि विला इनू डिस्ट्रिक्ट में है और वहां एक घर की कीमत मिलियन में है। वह योजना बनाता है कि कुछ दिन बाद अपार्टमेंट देखने जाए। मैंशन में एक गंजा आदमी पूछता है कि क्या नायक सच में इसे खरीदने पर विचार कर रहा है और क्या चेन युआन के पास सच में पैसे हैं, क्योंकि वह सोचता है कि वह मौजूद ही नहीं है। नायक पता प्राप्त करता है और सोचता है कि अगर वह यह विला उसे दे दे तो कितने फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ेंगे। अगले दिन प्रेसिडेंट के साथ विला पहुंचते हैं। वह पूछती है कि अचानक उसे विला क्यों लाया। हे, आप ब्रदर लूज सिगरेट है ना? नायक चेहरे को पहचानता है। गंजा आदमी सोचता है कि चेन अमीर नहीं लगता, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ होना उसे कुछ विश्वसनीयता देता है। वह सोचता है कि चेन किसी गुप्त अमीर परिवार से है और यह बातचीत कठिन होगी। वह खुद को होंग यानो के रूप में परिचित कराता है और कहता है कि उसके पास कुछ छोटे व्यवसाय हैं, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण विला बेचने की जरूरत है। वह घर का विवरण देता है कि यह 500 वर्ग मीटर से अधिक है, जमीन 2000 वर्ग मीटर से ऊपर है, सजावट डिजाइनरों ने की है और फर्नीचर विशेष और इटली में बना है। वह उन्हें नदी और शहर का दृश्य आनंद लेने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो वह यहां दफन होना चाहता। कि समझ जाता है कि वह सच में इसे खरीदने के लिए गंभीर है, भले ही यह महंगा हो। और कहता है कि उसने सोचा था कि यह घर और सुंदर होगा, और पूछता है कि यहां रहने की कीमत कितनी है। गंजा आदमी कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है और कई लोग इस घर में रुचि रखते हैं, जिससे बातचीत कठिन हो रही है। वह कहता है कि वह इसे लगभग 50 मिलियन में बेचना चाहता था, लेकिन पूछता है कि 60 मिलियन उचित कीमत है क्या। चेन युआन एच कर देता है। आदमी सोचता है कि क्या कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा है, और उसे लगता है कि किसी भी तरह से एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे को धोखा देना कठिन है। नायक कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सस्ता होगा। कमरे में सभी नायक की प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं। गंजा आदमी सोचता है कि उसने 70 या 80 मिलियन मांगना चाहिए था। नायक किकी से पूछता है कि क्या वह घर खरीदेगी। किकी आश्चर्यचकित होती है, लेकिन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह खरीदे या नहीं। नायक उसके पास आता है और कहता है कि वह यह घर उसके लिए खरीद रहा है। गंजा आदमी दंग रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह प्रेसिडेंट के लिए घर खरीदेगा। किकी स्तब्ध हो जाती है और कहती है कि 60 मिलियन बहुत ज्यादा है। वह कल्पना करती है कि चेन युआन उसे बेसमेंट में बंद कर देगा और बांध देगा। वह माफी मांगती है और कहती है कि वह इतना बड़ा गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकती। नायक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे सुनो। वह समझाता है कि उसके पास जो संपत्तियों की संख्या का नियम है, उसके पास पहले से कई घर हैं। वह सोच रहा था कि इसे उसके नाम पर ट्रांसफर कर देगा ताकि उसके पास अपना घर हो। वह कल्पना करती है कि वह उसके साथ पागलपन भरे पल बिताए। नायक फुसफुसाता है, पूछता है कि क्या उसे रिश्तों की अहमियत है, और कहता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह भी उसका है। इससे वह 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और प्राप्त करता है, फिर और 10, फिर और 10। वह 90 तक पहुंच जाता है, केवल 5 बाकी हैं। नायक सोचता है कि वह ऑस्कर जीतने के काबिल है क्योंकि उसकी एक्टिंग स्किल्स सुधार रही हैं।
गोल्डन लड़की गंजे आदमी को टोकती है और पूछती है कि यह उनके साथ कब होगा। बॉस्क्विटो एयरपोर्ट वाला कहता है कि उसके पास इतने बड़े गिफ्ट्स देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी बीच चेन युआन अपना कार्ड स्वाइप करता है और कहता है कि वह पैसे ट्रांसफर करेगा और पेपर वर्क पूरा होने के बाद बाकी राशि सेटल कर देगा। आदमी नायक को कहता है कि चिंता मत करो, आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। नायक की योजना पूरी तरह से सफल हो रही है। प्रेसिडेंट की फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच जाती है। चेन युआन सोचता है कि जब वह फेवरेबिलिटी पूरा करेगा तो उसने 70 मिलियन का निवेश किया है, जो 700,000 से ज्यादा लौटेगा। वह प्रेसिडेंट को देखता है और सोचता है कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए वह कुछ कहने वाला है जो उसे शर्मिंदा कर देगा। वह उनकी परफेक्ट शादी की कल्पना करता है, सोचता है कि क्या यह मिलान या मॉल में होगी, वह अंगूठी कैसी होगी, बच्चे का नाम क्या होगा, और चिंता करता है कि क्या बूढ़े होने पर वह उसे भूल जाएगा। लेकिन कल्पना करने से पहले वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। वह कार से बाहर निकलती है और पूछती है कि क्या चेन युआन नहीं आ रहा। वह कहता है, नहीं, एक दोस्त ने उसे LOL खेल खेलने के लिए बुलाया है, और हाथ हिलाकर विदा लेता है। वह भी उदास होकर हाथ हिलाती है और सोचती है कि सिर्फ विदाई से ज्यादा उम्मीद थी। चेन युआन इंटरनेट कैफे पहुंचता है और अपने दोस्तों को ग्रीट करता है। वे शिकायत करते हैं कि वह बहुत देर हो गया, उन्होंने उसके बिना मैच शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे जल्दी से रजिस्टर करने और उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि वे हार रहे थे। नायक नोटिस करता है कि शू लेल वहां है और प्रभावित होता है। वह समझाती है कि उसके पिता के पास कई इंटरनेट कैफे हैं और यह हाल ही में खोला गया है। वह यहां अधिक ग्राहक आकर्षित करने आई है। वह धन्यवाद देती है और कहती है कि अब उसके परिवार के कर्ज चुक गए हैं। जुलिल कहती है कि वह वहीं रुके क्योंकि वह उसे ड्रिंक और इंटरनेट कैफे में अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देगी। कैनन कहता है कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन पीछे से अचानक 2 लड़के आते हैं। एक लड़का फिल्मी कैरेक्टर जैसा दिखता है और पूछता है कि क्या काकू लेल लाओ शू की बेटी है और उसके पिता कर्ज कब चुकाएंगे। शू लेल अस्वच्छ अवस्था में कहती है कि उसके पिता ने 5 मिलियन कर्ज चुका दिया और पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। लड़के कहते हैं कि 5 मिलियन केवल शुरुआत है, अभी 15 मिलियन ब्याज बाकी है। वह कहती है कि यह धोखा है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। लड़का शू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर उसने 15 मिलियन नहीं चुकाए तो उसे उनके क्लब में काम करना पड़ेगा। नायक उसका हाथ खींचकर लड़के को रोकता है। शुईल पागल हो जाती है। गुंडा कहता है कि नायक नहीं जानता कि वह किस में फंस रहा है और अपने लोगों को मारने का आदेश देता है। फिर हिंसक संघर्ष शुरू होता है। कुछ लोग केक कट्टर उठाए हुए हैं और कुछ नंगे हाथों से लड़ रहे हैं। नायक अपने स्नीकर्स के साथ गुंडे के ठोड़े पर किक मारता है। उसके दोस्त प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि यह साइक्लोन किक जैसा दिखता है। सीन बदलता है और गुंडे भागते हैं ताकि वे पीट पीट कर मारे न जाएं। कसीनो के प्रतिनिधि कहते हैं कि अगर वे उन्हें सड़क पर देखें तो कोई बातचीत नहीं होगी। 95 फेवरेबिलिटी के साथ शुईल नायक की बाहों में हर सेल्फ फेंक देती है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक और व्यक्ति को 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचाया और बताता है कि उसने 5.3 मिलियन खर्च किए। सू ने सफलतापूर्वक नायक की वफादार बूट लिकर बनकर ट्रांसफॉर्म किया। कैनन उसे देखकर खुश है, लेकिन शुओंग पीछे से देख रही है। चेन युआन कॉलेज कैंपस में घूमता है और कहता है कि उसने शुओंग और तियुलेल से पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और अब केवल प्रेसिडेंट शियाओ ही महत्वपूर्ण है। कोई उसके पास आता है और कहता है कि क्या वह हट सकता है क्योंकि ट्रैक टीम को उस जगह की जरूरत है। नायक पूछता है कि उसका संपर्क कौन है, लेकिन किसी ने कहा कि वह पहले से रिलेशनशिप में है और सलाह दी कि अगर ट्रबल नहीं चाहिए तो छोड़ दे। नायक चुपचाप देखता है और सोचता है कि क्या उसने यह आदमी पहले देखा है। उसे फ्लैशबैक आता है और याद आता है कि यही गुंडा उसे पीट रहा था। वह कहता है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को देखो और याद करता है कि उसने शाओ का पीछा क्यों किया। वह सोचता है कि पुराने दुश्मन ढूंढना आसान है। नायक सिस्टम को उस लड़के की गर्लफ्रेंड पर एक्टिव करता है। सिस्टम उसका नाम हाइजन, उम्र 19, ऊंचाई 1.6 एंगस्टीन मेन, वजन केजी और लुक रेटिंग 8.2 बताता है। उसकी वर्तमान फेवरेबिलिटी 5 है। सिस्टम बताता है कि कठिनाई को देखते हुए उसे अधिक एट्रीब्यूट एनहांसमेंट पॉइंट्स मिलेंगे।
चेन युआन खुश होकर कहता है कि वह 22 पॉइंट्स पा सकता है। ईर्ष्यालु लड़का रेस में लाइन में खड़ा है। लोग पूछते हैं कि यह लड़का कौन है। आखिरी लेन में खड़ा है और वे उसे पहले कभी नहीं देखे। आखिरी लेन में खड़ा है और वे उसे पहले कभी नहीं देखे। रेस शुरू होती है और लड़का दौड़ता है, सोचता है कि यह आसान है, शायद उसने चींटियों से रेस लगाई। लेकिन उसे पता नहीं कि नायक फ्लैश स्पीड से उसे पार कर रहा है और पीछे केवल धुआं रह जाता है। चेन युआन पूछता है कि क्या नायक उसे कम आंक रहा है। उसे एहसास नहीं है कि नायक उसे पूरी तरह पीछे छोड़ चुका है। नायक उस लड़के का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह 1 दशक तक ट्रेनिंग करता रहा और केवल 1 हफ्ते के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स के कारण हार गया। भीड़ उत्तेजित हो जाती है। सभी प्रभावित हैं कि केवल 15 सेकंड में वह अपनी 5वीं लैप पर है। चेन युआन खुशी से फिनिश लाइन पर पहुंचता है। चीन की सबसे वफादार लड़की प्रभावित होती है कि लींग हार गया। उद्घोषक कहता है कि उनके सामने कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। एक नया चैंपियन सामने आया है जो किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। एक मस्कुलर प्रोफेसर नायक के पास आता है और कहता है कि चेन युआन में असाधारण क्षमताएं हैं और क्या वह ट्रैक टीम में शामिल होना चाहता है। वह वादा करता है कि थोड़ी और ट्रेनिंग से वह नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच सकता है। वह अपमानित लड़का पूछता है कि क्या यह स्थान पहले उसका नहीं था। नायक कहता है कि अब यह उसका नहीं है। चीन की आखिरी रोमांटिक लड़की कल्पना करती है कि नायक प्रोफेशनल रनर है और उसे 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। हारने वाला लड़का पूछता है कि क्या वह कुछ और सोच रही थी। वह कहती है, नहीं, मैं बस उसकी चिंता कर रही थी। फिर उसे 5 और फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। किकी अपने कमरे में वापस आती है और पूछती है कि वह कहाँ था। वह पूछती है कि क्या उसे पता नहीं कि नायक ने उसके लिए घर खरीदा। वह यह खबर सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में उसके लिए घर खरीदा। वह समझाती है कि वह उसके साथ घर देखने व्यस्त थी और इसकी कीमत 60 मिलियन अंकु है। उसकी दोस्त पूछती है कि प्रेसिडेंट इतनी लकी और नासमझ कैसे हो सकती है। वह अपना फोन उठाती है और फोरम्स पर कुछ देखती है। रूमर कहता है कि चेन युआन आर यूनिवर्सिटी का एक मानव कचरा है जो कई रिश्तों में एक साथ शामिल है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कैन युआन सोचता है कि क्या वह सच में कचरा है या सिर्फ पैसे खर्च कर रहा है। 3 चीज पफ ईटर्स जश्न मना रहे हैं कि वे नायक की प्रतिष्ठा बर्बाद करने जा रहे हैं। पीछे से एक लड़का आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि नायक बहुत घमंडी हो गया है और वे उसे सबक सिखाना चाहते हैं। हारने वाला लड़का भी नायक की खबर देखता है और सोचता है कि क्या यह वही लड़का है जिसने रेस में उसे हराया था। अब उसके पास नायक का नाम है। वह याद करता है कि उसने उसे बचपन में पीटा था। वह कहता है कि वे सिंह हाई स्कूल गए थे और नायक बचपन से ही पागल था और उसके बारे में बहुत जानकारी थी। हारने वाला कहता है कि वह लड़कियों को परेशान करता था। तीनों लड़के उसे कुर्सी में बिठाकर और अधिक सवाल पूछते हैं ताकि नायक की जानकारी पोस्ट करके उसकी प्रतिष्ठा खराब कर सकें। लिंग सोचता है कि रेस जीतने के बाद नायक सोच रहा है कि वह बच जाएगा, लेकिन वह लोगों की सोच बदल देगा। वह कहता है कि कोच उसे मदद नहीं देगा और विश्वविद्यालय में उसे कचरा कहेगा। खबर कहती है कि वह सबसे बड़ा कचरा है, कई महिलाओं के साथ रिश्तों में शामिल है और हमेशा उन्हें वस्तु की तरह देखता है और सतर्क रहने की चेतावनी देती है। जिन लड़कियों से उसका संबंध हुआ था, उन्होंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। वे कहती हैं कि उसने लड़कियों को इतना परेशान किया कि यहां तक कि उनके ग्रेड का औसत भी गिर गया। ये सब देखकर लोग कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और लड़कियां सदमे में हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वह लड़के का फोन लेता है और कहता है कि नायक यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता, लेकिन वह खुद चेन युआन की जांच करेगा और उसे बाहर निकाल देगा। अगले अध्याय में कोई कहता है कि चेन युआन एक बहुत खास इंसान है, कल्पना करते हुए कि नायक किसी लड़की को कष्ट में देखकर मदद करने के लिए पैसा खर्च किए बिना नहीं रह सकता। जोकर को लात मारो, मैं तुमसे नफरत करता हूं, कचरा। मुझे उन पुरुषों से नफरत है जो महिलाओं को मारते हैं। जब भी रात होती है, वह एक ब्लैक नाइट में बदल जाता है जिसकी मुक्के बहुत मजबूत होते हैं और वह हर बुराई का अंत कर देता है। एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आदमी बनकर जो वासना और पाप के शहर की रक्षा करता है। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की था। वह कहती है कि उसके लिए नायक एक हीरो है,
लड़के पूछते हैं कि उसे हीरो कहना अतिशयोक्ति तो नहीं है और कहां से उसने यह जाना, तो कीटी कहती है कि यह उसकी अंतर्ज्ञान है। लड़के सोचते हैं कि क्या वे उसकी गवाही पर भरोसा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की मदद करने वाला लड़का कहता है कि वह स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। थोड़ी अजीब है, लेकिन भरोसेमंद है। प्रेसिडेंट भौहें चढ़ाते हुए कहता है कि वह जानना नहीं चाहता और उन्हें दूसरों से सवाल करने को कहता है। प्रेसिडेंट कहता है कि अब उससे बेहतर कोई उस जगह पर नहीं हो सकता। अब वे जॉन से बात करने जाते हैं। हेलो लड़की, हमें तुम्हारे एक सहपाठी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। उसका नाम है चेन युमान। कृपया हमारे साथ चलो, इंटरव्यूअर ने कहा। छुआंग कहती है कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वह यह भी कहती है कि वह एक पूरी बेवकूफ और लालची थी, यह स्वीकार करते हुए कि उसने नायक के साथ गलत किया और चाहती है कि वह उसे फिर से स्वीकार करे। और फिर वह रोने लगती है। एक पुलिसकर्मी उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है और पूछता है कि क्या नायक ने उसे ठुकराने के बाद भी वह अब भी एक अच्छा इंसान है। प्रेसिडेंट उसकी हताशा देखते हुए कहता है कि वह जो कुछ भी झेल रही है उसकी हकदार है। वह कहता है कि वह उसके प्यार के लायक नहीं है और नायक ने कोई गलती नहीं की। तनावग्रस्त प्रेसिडेंट गुस्से में कमरे से निकल जाता है और अपनी जलन को शांत करने के लिए सिगरेट जलाता है, सोचते हुए कि क्या उसने कोई गलती की है। उसे लगता है कि नायक निर्दोष है और लोग बस उसकी प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं। नीचे देखते हुए वह दो लोगों को आते हुए देखता है जो एक बैनर पकड़े हुए हैं। यह गेकुलेल और उसके पिता हैं। प्रेसिडेंट अपना परिचय देता है और पूछता है कि वे वहां क्यों हैं। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट से सू लियो हूं और मैं चेन युआन के लिए एक बैनर बनाना चाहता था। उसके पिता बताते हैं कि कुछ दिन पहले नायक ने उसकी बेटी की रक्षा की थी और उसके परिवार की बहुत मदद की थी। प्रेसिडेंट और भी प्रभावित हो जाता है और नायक से ईर्ष्या करने लगता है। इसके साथ ही वह अलविदा कहता है और सोचता है कि शायद उसने गलत व्यक्ति को दोषी ठहराया और फिर से पोस्ट को देखना चाहता है। वह देखता है कि एक लड़की ने कमेंट किया है कि अगर वह कचरा है तो वह खुद को कूड़ेदान में फेंक रही है। लड़कियां सब शेयर कर रही हैं और नायक दौड़ रहा है। विभिन्न लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं, कहती हैं कि जब उन्होंने उसे देखा तो उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। प्रेसिडेंट प्रभावित होता है क्योंकि केवल महिलाएं ही उसकी रक्षा कर रही हैं और सोचता है कि लोग उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह बहुत अलग दिखता है। प्रेसिडेंट कहता है कि वह चेन युआन को समझता है और न्याय लाएगा तथा उसके खिलाफ किसी भी शिकायत या अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह सभी छात्रों को एकत्र करता है ताकि स्कूल फोरम पर चेन युआन से जुड़ी अफवाहों के बारे में बात की जा सके। वह कहता है कि उसने पूरी तरह जांच की और मानता है कि नायक ईमानदार है और उसके बारे में सभी अफवाहें मात्र बदनामी हैं। वह वहां चेन युआन का नाम साफ करने के लिए है। प्रेसिडेंट नोटिस देता है कि नायक सभी की मदद करने के लिए तैयार है, यह उल्लेख करते हुए कि चेन युआन ने कई लोगों की रक्षा की है और श्रेय लेना पसंद नहीं करता, इसलिए इसे गुप्त रखा। वह चेन युआन की प्रशंसा करता है और लगभग रोते हुए उसे समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले लोगों के लिए पुरस्कार प्रस्तुत करता है। सभी छात्रों को अपने सहपाठी से सीखने की सलाह देता है। नायक सोचता है कि क्या हो रहा है, कहता है कि वह कुछ नहीं समझता और यह प्रमाण पत्र क्यों मिल रहा है। अगर यह किसी की रक्षा करने के लिए है तो वह सोचता है कि क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट को कोसते हुए, क्योंकि नायक की प्रतिष्ठा तो नष्ट होनी चाहिए थी, कहता है कि उसे चेन युआन की जगह होना चाहिए। वह नोटिस करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नायक के बारे में कुछ प्रशंसा कर रही है और उसकी पसंदगी 10 और अंक बढ़ जाती है। बैठक खत्म होती है और सभी जा रहे हैं। वह पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है या अच्छा महसूस नहीं कर रहा और क्यों वह नायक से इतना परेशान है। वह कहती है कि उसके सहपाठी के लिए उसकी सच्ची प्रशंसा है। इतने लोगों की मदद करने के बाद भी चेन युआन को शोहरत या दौलत की परवाह नहीं। वह याद दिलाती है कि उसने लियांग के खिलाफ रेस जीती थी और फिर भी ट्रैक टीम में शामिल नहीं होना चाहा। कहती है कि यह कार्य असाधारण लोगों का संकेत है। वह उसकी कलाई पकड़ लेता है। वह कहती है कि चुप रहो और छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। हारने वाला उसके करीब आता है और कहता है कि चेन युआन बेकार है। लियांग शेखी बघारने लगता है कि उसके पास टेस्ला है और उससे ज्यादा चीजें हैं,
लेकिन ठीक उनके पास ही नायक गंजे आदमी को बुलाता है कि उसे लेने आए। वह कहता है कि वह महंगी कार में नहीं आना चाहता और सादगी बनाए रखना चाहता है। यह बस चित्रित प्रमुख था जो नई कारों में से एक में आया था। गंजा आदमी माफी मांगता है कि वह समय पर था, इसीलिए उसी कार में आया। नायक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ध्यान रखिए, जैसा उसने कहा था कि महंगी कार में मत आना। आदमी कहता है कि उसने संदेश समझ लिया। दोनों देखते हैं और इसके साथ ही नायक चला जाता है। ले की गर्लफ्रेंड कहती है कि वह इस स्थिति से थक गई है और ब्रेकअप चाहती है। वह कहता है कि यह असंभव है, लेकिन अंततः जमीन पर उदास बैठ जाता है। चेन युआन गंजे आदमी को कुछ पैसे ट्रांसफर करता है। आदमी उसे धन्यवाद देता है। नायक कहता है कि जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता वह स्कूल लौटेगा। गंजा आदमी सवारी की पेशकश करता है, लेकिन चेन युआन कहता है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि कार बहुत ध्यान खींचती है। आदमी कहता है ठीक है और बस नायक से शहर में सावधान रहने को कहता है। नायक कहता है कि प्राथमिकता प्रेसिडेंट जे है, सिस्टम पूरा करने और 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स पाने के लिए थोड़ा और चाहिए। वह कहता है कि उसे उसके लिए कुछ खरीदना होगा और सोचता है कि क्या मोटा लड़का फिर से कुछ बेच रहा है। ग्रुप चैट देखते हुए हर कोई कमेंट करता है कि थोड़ी बातचीत में ही नायक ने घर खरीद लिया। एक लड़का कहता है कि चेन युआन के पास बहुत पैसा है। नायक उन्हें शांत रहने को कहता है कि उसने यह सिर्फ दोस्त की मदद के लिए खरीदा। लड़के हैरान रह जाते हैं। जब नायक आता है तो ग्रुप में सब उसे पसंद करते हैं। एक लड़का कार फोटो वाला पूछता है कि क्या वह लग्जरी कार नहीं खरीदना चाहता। कहता है कि वह कुछ लोगों को जानता है जो बेचते हैं। फिर एक लड़का उसे बुलाता है कि डी जांग परिवार का छोटा बिजनेस है इंपोर्टेड कारों के साथ, और नायक से मिलकर खुशी हुई। नायक कार्ड देखता है और उस पर लिखा है जैन ग्रुप। चेन युआन सोचता है कि उसका परिवार विशाल उद्योग का मालिक है और वह जरूर सेकंड जनरेशन अमीर होगा। वह जांग से कहता है कि उसकी उम्र में इतना बड़ा कार बिजनेस चलाना प्रभावशाली है। आदमी कहता है कि उसने सोचा था नायक बड़ा होगा, यह देखते हुए कि उसने वह घर खरीदा। वे बातचीत करते हैं। तो भाइयों, इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, लेकिन टेंशन मत लो, अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है और यह सीरीज मैं लगातार कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग मेरे भाई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपना प्यार दिखाओ। आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा नायक लग्जरी कार्स लेता है और कैसे उसका उससे भी अमीर ओपोनेंट सामने आता है। दोनों के पास अनलिमिटेड पैसा होगा और नायक कैसे लड़कियों को फंसाकर अपना बदला लेगा, ये सब अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाइयों, नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है यार, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा।